नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हल संधि। हल संधि का मतलब व्यंजन संधि। संधि होती है पूर्व पद और पर पद में। पूर्व पद और पर पद में कैसे होती है? पूर्व पद धन पर पद, पूर्व पद का अंतिम वर्ण और पर पद का प्रथम वर्ण, इन दोनों का योग करते हैं तो संधि होती है। संधि को हम क्या बोलते हैं? मेलजोल भी बोलते हैं, समन्वय भी बोलते हैं। तो दो वर्णों, पूर्व पद का अंतिम वर्ण और पर पद का प्रथम वर्ण, दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को या विकार को या बदलाव को संधि कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? संधि कहते हैं। तो व्यंजन संधि जो हल संधि है, इसका पहला सूत्र है स्तो शचुना शचु, 8-4-40 नंबर का सूत्र है। इसकी वृत्ति है शकार तय वर्गयो शकार च वर्गाभ्याम योगे शकार च वर्गौ स्था है। ये इसकी वृत्ति है। लेकिन इससे पहले हम एक सूत्र और जानेंगे, जिस सूत्र का इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। वो है विसर्जनीयस्य से खरी। ये सूत्र है। इसका मतलब है कि विसर्ग के बाद में वर्ग का पहला दूसरा वर्ण या सेव, तो पहला दूसरा वर्ण का मतलब प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण। जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण हुआ क, चे, टे, ते और पै, और प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण ख, छे, ठे, ठे, फे और शे। तो इस प्रकार से कितने वर्ण हो गए? 13। इन 13 वर्णों में से कोई भी वर्ण यहां पर आ जाए, यहां पूर्व पर पद का पहला वर्ण आ जाए, तो इस विसर्ग के स्थान पर यह से हो जाता है। विसर्ग के स्थान पर से हो जाता है। कौन से सूत्र से? विसर्जनीय से खरी से। खर, ख से लेकर के रे तक ये 13 वर्ण आते हैं। वर्ग का प्रथम वर्ण, वर्ग का द्वितीय वर्ण और से। इनमें से कोई भी वर्ण यहां पर आएगा तो विसर्ग के स्थान पर से हो जाएगा। विसर्ग के स्थान पर से हो जाएगा। अब हम ये सूत्र समझते हैं। जो स्तो है, इसमें षष्ठी विभक्ति एक वचन है। शचुना तृतीया विभक्ति एक वचन और शचु प्रथमा विभक्ति एक वचन। जिसे हमने उच्चारण स्थान पढ़े थे, उच्चारण स्थान में एको है, विसर्जनीय नाम कंठ है, ईचु यशा नाम तालु। वही जैसे इसकी प्रथमा विभक्ति क्या हुई? स्तो की प्रथमा विभक्ति हुई स्तु, और शचुना की प्रथमा विभक्ति शचु हुई। और जो शचुना है, ये कौन सी विभक्ति है? तृतीया विभक्ति एक वचन, शचु प्रथमा विभक्ति एक वचन और स्तो षष्ठी विभक्ति एक वचन। पाणिनि जी ने ये कहा है कि परिवर्तन कहां होगा? षष्ठी स्थाने योगः। षष्ठी के स्थान पर परिवर्तन होगा। जो भी परिवर्तन होगा षष्ठी के स्थान पर होगा, और जो प्रथमा विभक्ति है वह आदेश होगा। प्रथमा विभक्ति है वह आदेश होगा। जैसे इको यणची, इक है, एक षष्ठी विभक्ति है और इसके स्थान पर यण आदेश हुआ, यण प्रथमा विभक्ति है।
एचो अय वाय आवे, एच के स्थान पर अय, ये आदेश हुए प्रथमा विभक्ति वाले। इसी प्रकार से अकय सवर्णी दीर्घ है, दीर्घ प्रथमा विभक्ति है, इसका आदेश हो। तो इसी प्रकार षष्ठी विभक्ति के स्थान पर आदेश होगा, तो षष्ठी विभक्ति एकवचन है। अब हम पढ़ते हैं, इसको जानते हैं, किसको? शकार तय वर्गयो। शकार का मतलब येश है, तय वर्ग का मतलब तय, थे, दे, धे और न, ये तय वर्ग हो गए। सकार तय वर्गयो, सकार तय वर्ग का, सकार का और तय वर्ग का। शकार चय वर्गाभ्याम, शकार और चय वर्गों के साथ योगे, योग होने पर क्या होगा? शकार चय वर्ग उस्तय, सकार चय वर्ग हो जाएगा। कहने का मतलब ये शकार तय वर्ग लिख दिया मैंने, क्या? शकार तय वर्ग क्या है? ये। इसके बाद में यदि शकार तय वर्ग आता है, श, च, छ, ज, झ और ये आता है, इस सकार तय वर्ग के और इस शकार चय वर्ग का आपस में मेल होता है, योग होता है, तो क्या हो जाता है? शकार चय वर्ग हो जाता है। शकार चय वर्ग का मतलब होता है जो इसके सामने या आगे पीछे कैसे भी आ सकते हैं, तो इसके सामने ये आता है तो आदेश क्या होगा? शकार चय वर्ग होगा, शचु, शकार चय वर्ग होगा। तो इन दोनों के मिलान करने पर, ये प्लस कर दिया, इन दोनों के मिलान करने पर क्या होगा? शकार चय वर्ग होगा। यही सेम, इसी को ही शकार चय वर्ग बोलते हैं। ये शकार चय वर्ग हो जाएगा। इस प्रकार से शकार चय वर्ग आदेश होगा। उदाहरण के माध्यम से जानेंगे अभी। अब इसको समझते हैं अपनी भाषा में। स्तो के स्थान पर शचुना, शचुना में तृतीया विभक्ति है। शकार और चय वर्ग के साथ षष्ठी विभक्ति का शचुना, शकार और चय वर्ग के साथ योग होने पर शचु, शकार और चय वर्ग हो जाता है। शकार और चय वर्ग हो जाता है। कैसे हो जाता है यह भी जानते हैं। ये लिखा गया, याद रहेगा। जैसे राम है धन सेति, राम है धन सेति। देखिए विसर्ग के बाद में श है, जो हमने विसर्जनीय से जो सूत्र पढ़ा था कि विसर्ग के बाद में वर्ग का पहला दूसरा वर्ण हो, श हो और श हो, तो इस विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है? श। विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है? श हो जाता है। ठीक है। अब देखिए यहां पर विसर्ग के बाद में क्या है? श। तो इस विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? श। अब रूप क्या बना? रामश। ठीक। धन सेति, ये बना। अब हमें स्तो शचुना शचु ये सूत्र यहां लगाना है। तो देखिए श है कौन से? शकार का। शकार और तय वर्ग, शकार स और तय वर्ग लिख देता हूं मैं। स वर्ग, स और तय वर्ग के बाद में श और च वर्ग ये हो, तो यहां पर आदेश क्या होगा? श और च वर्ग आ जाएगा। तो यहां नंबर से कैसे वो भी लिखता हूं मैं।
यहां पर देखिए शे, ते, थे, द, ध, न, और यहां पर शे, छे, छे, जे, झे और ये याद रखेंगे। अब देखिए से के नीचे क्या है, शे, एकदम नंबर से, क्रम से। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये शे हो जाएगा। नियम हम समझ चुके हैं, क्योंकि शकार ते वर्ग के बाद में शकार चे वर्ग आए, इनके बाद में ये आए, तो यही आदेश हो जाता है, शचु ही आदेश हो जाता है। लिख रखा है स्पष्ट, शचु, शचु, अंतर कुछ नहीं यहां पर, तृतीया विभक्ति। इसके बाद में शचु आए तो शचु ही आदेश होता है। ठीक है, तो अब यहां पर हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, रामश और शेती, ये हमारी संधि हुई, इसको बोलते हैं इस तो शचुना शचु, संधि हुई। ठीक है, अब नेक्स्ट उदाहरण है राम है चिनौती, राम है चिनौती। ठीक है, विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है, चे। देखिए विसर्ग के बाद में क्या है, चे, तो हमारा विसर्जनीय से सूत्र क्या है कि विसर्ग के बाद में वर्ग का पहला अक्षर, वर्ग का दूसरा अक्षर, तो यहां पर वर्ग का पहला अक्षर है, कैसे, चे, छे, जे, झे, ये पहला अक्षर है ना वर्ग का, तो वर्ग का पहला अक्षर च आ रहा है, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, से हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा रूप क्या बना, रामस चिनौती, ये रूप बना। ठीक है, तो इस से के बाद में क्या आया, स्तु के बाद में से, शकार के बाद में क्या आया, चे वर्ग आया, तो इस सकार के स्थान पर क्या होगा, चेंज श होगा, इस से के स्थान पर चे, ते के स्थान पर चे होगा, थे के स्थान पर छे, दे के स्थान पर जे, धे के स्थान पर झे और ने के स्थान पर ये। ठीक है, ये अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण वो नासिके। तो देखिए यहां पर चेंज होगा अब क्या, शे, देखिए सकार के नीचे शे, तो लिखेंगे हम रामश और फिर चिनौती। अब रूप बना रामश चिनौती, इस प्रकार से रूप बना। ये हमारी स्तो शचुना शचु सूत्र से ये संधि हुई। विसर्जनीय से विसर्ग के स्थान पर से हुआ, क्यों हुआ, विसर्ग के बाद में वर्ग का पहला वर्ण है इसलिए। ठीक है, कौन से सूत्र से, विसर्जनीय से खरी से, ये विसर्ग के स्थान पर से हुआ, और इस सकार के स्थान पर ये सकार हुआ, एकदम क्रम से। ये सकार तय वर्ग है, ये शकार च वर्ग, शकार तय वर्ग के बाद में शकार च वर्ग आता है, तो शकार च वर्ग ही आदेश होता है। नेक्स्ट उदाहरण है सत और चित। ये देखिए ध्यान से, सत चित, तो देखिए पूर्व पद है, इसका अंतिम वर्ण क्या है, तय, देखिए सकार तय वर्ग, और पर पद में क्या है, वर्ग का पहला वर्ण, शकार च वर्ग है, शकार च वर्ग है, शकार च वर्ग, ये शकार हो गया, और इसका च वर्ग क्या है, ये च है। इस च के स्थान, अब इस तय के स्थान पर क्या परिवर्तन होगा, च होगा, तय के स्थान पर क्या होगा, च होगा। तो देखिए क्या होगा यहां पर, च ऐसे,
और धन चित, ये बन गया तय के स्थान पर च। तो अब इसको ऐड कर देंगे हम सचित, ये संधि हुई। ये स्तो शचुना शचु सूत्र से संधि हुई। नेक्स्ट उदाहरण और देखिए, सारिंग जय, ठीक है। शकार और तय वर्ग, देखिए ने कहां है, ये शकार तय वर्ग का ने ये रहा। इसके बाद में क्या है, जय, जय कहां है, शकार और चय वर्ग में जय ये रहा, जय। तो इस शकार तय वर्ग के बाद में क्या है, शकार चय वर्ग है, ठीक है। तो इसके स्थान पर परिवर्तन करेंगे, इसके स्थान पर, इसके स्थान पर क्या परिवर्तन होगा, यह होगा, यह होगा, यहां पर परिवर्तन होगा। तो अब हम जोड़ देंगे, जोड़ देंगे सारिंग जय, ये संधि होगी, ये संधि होगी। अब दोस्तों देखिए, एक बहुत ही सरल उदाहरण लिख देता हूं इसका, उसके माध्यम से हम आसानी से कर सकते हैं किसी भी उदाहरण को। सबसे पहले तो विसर्ग यहां पर है, इसके बाद में यदि वर्ग का प्रथम अंश क से पे ते पे हो, या ख छ ठे थे फे हो, या शे और छे, इनमें से कोई भी वर्ण आए, कोई भी एक वर्ण आ जाए तो इस विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। एक बात, ये तो विसर्जनीय से विसर्जनीय से खरी, इसका उदाहरण हो गया। नेक्स्ट है स्तो शचुना शचु, ये सकार है, तय थे दे धे ने, इसके बाद में शे चे छे जे झे और ये आए। तो इसके बाद इसका इसके साथ योग हो, इसके बाद में ये आए, प्लस का मतलब योग हो। यहां पर जैसे यहां पर क्या आ गया, दे आ गया, और इधर क्या आ गया, कोई भी छ आ गया, कुछ भी आ गया, तो इस दे के स्थान पर चेंज क्या करेंगे हम, दे कौन सा वर्ण है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो यहां पर जय कर देंगे आदेश, ठीक है। और इधर से देखते हैं तो 1 2 3, 1 2 3, से को छोड़ करके करेंगे तो यहां पर भी से को छोड़ करके करेंगे तो 1 2 3, 3 के स्थान पर, और से को यहां काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 नंबर पर आता है, 1 2 3 4 नंबर पर आता है, ठीक है। इस प्रकार से हम परिवर्तन करते हैं। तो इसके बाद में यह आता है, तो यहां पर आदेश कौन सा होगा, यही होगा, शे चे छे जे झे और ये आपको याद रखना है, बस यही है तो शचुना शचु नामक सूत्र। इसके माध्यम से आप आसानी से संधि कर सकते हैं। तो विद्वान साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।